जय हिंद। मैं आप सबको बताऊंगा आज वाइटल साइन के बारे में। वाइटल साइन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, वाइटल साइन ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। वाइटल साइन, वाइटल साइन, वाइटल साइन क्या होता है? वाइटल साइन क्या होता है मैं बताऊंगा, देखते जाइएगा। वाइटल साइन इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। वाइटल साइन is the basic component of the body. Basic component of the body. Assessment of the physiology and functional of the body। ठीक है, यानी वाइटल साइन क्या होता है? सबसे पहली बात हम बताएंगे, वाइटल साइन का मतलब होता है कि जीवन का चिन्ह। जीवन का चिन्ह, हिंदी में बोलते हैं जीवन का चिन्ह। यानी हमारी वाइटल साइन जो होती है, ये सबसे बड़ी भूमिका निभाती है बॉडी को मेजरमेंट करने का। और सबसे ज्यादा मेजरमेंट करने का सबसे नीड्स होता है तो किसका रहता है? वाइटल साइन का। अगर वाइटल साइन बॉडी में है तो हमें उसके द्वारा हमें पता चल सकता है कि कितना हमारी बॉडी कितना वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है। उसी से हम क्या करते हैं, हम पता कर सकते हैं कि हम कितने तक कब से कब तक हम जीवित रह सकते हैं। वाइटल साइन, अगर हमारी बॉडी डिसबैलेंस होने लगती है तो हम वाइटल साइन का यूज करते हैं। वाइटल साइन का यूज करते हैं, याद रखिएगा। वाइटल साइन के बिना हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना जा रही है, पल्स कितना जा रहा है, धड़कन कितना जा रही है, और हमें सांस कितना जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल निभाता है आपका वाइटल साइन। दिया है, वाइटल साइन इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बॉडी एंड असेसमेंट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसकी जो मेन कंपोनेंट होती है, क्या क्या होते हैं मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और एसेस करते हैं क्यों? जब फिजियोलॉजी और फंक्शनल करने के लिए, यानी फंक्शनल यानी हमारे फंक्शन किसका? ऑर्गन का। कौन सा ऑर्गन हमारा काम कर रहा है? जैसे आपका वाइटल साइन ऑर्गन जो नाम होते हैं आपको मैं बताता हूं। पहला जो होता है आपका ब्रेन होता है, ब्रेन। दूसरा जो होता है आपका हार्ट होता है। तीसरा जो होता है आपका लंग्स होता है। चौथा होता है आपका लीवर। पांचवा होता है किडनी। ठीक है, इन पांचों में से आपका कोई भी ऑर्गन क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा तो आप जहाँ 100 साल जीने वाले होते हो 50 साल में खत्म हो जाते हो। होता है ना, कहीं ब्रेन हमें किसी कारण क्या हो गया? हेमरेज हो गया, अब तो गए, काम क्रिया खत्म। हार्ट भी क्या हो गया? ज़्यादा सोच लिए, हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट फेल हो गया, गया काम से। लंग्स, सांस ले रहे हो, बार बार खांसी आ रही है, बहुत गहरी सांसें नहीं ले पा रहे हो, ढंग से सांस नहीं, ऑक्सीजन लंग्स को नहीं मिल रहा है, उस टाइम में क्या होगा? चले गए। लीवर, लीवर में क्या होता है? सूजन हो जाता है, इन्फेक्शन होने लगते हैं, डैमेज हो जाता है, उस टाइम में आपका क्या है? जाना ही है। ठीक है, किडनी भी क्या होता है? किडनी में क्या होता है? एक किडनी खराब हो जाएगा, दूसरा तो जिंदा रहेगा, उससे कुछ दिन तक क्या करेंगे? जीवित रहेंगे। कितने दिन तक? क्योंकि हमारे दो किडनियाँ जो होती है बॉडी के अंदर वर्क करते हैं। जब तक हम जीना चाहते हैं तब तक जी सकते हैं, लेकिन एक किडनी आपकी निकल जाएगी तो सोचिए कि दूसरी किडनी कब खराब हो जाएगी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये मेन आपका रोल निभाता है कौन सा? वाइटल साइन। यही वाइटल साइन क्या करता है? इन सबको क्या करता है? मेजरमेंट करने का सबसे बड़ा रोल निभाता है।
ठीक है, यही होता है। इस डेफिनेशन में यही चीज का है, वाइटल साइन इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, असेसमेंट ऑफ द फिजियोलॉजी एंड फंक्शनल ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब देखिए मैं बताऊंगा कि इसमें दिया है वर्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी जो मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर और किडनी था। ठीक है, इसमें एक और वर्ड आ रहा है बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, देखिएगा वाइटल साइन का जो मेन बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बॉडी है, इसी के द्वारा हम क्या करते हैं कि हम हर एक ऑर्गन को क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जैसे कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट कंपोनेंट कौन कौन सा होता है, तो नाम सुना होगा टीपीआर, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए टीपीआर। टीपीआर का मतलब होता है टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर। क्या होगा, टेम्परेचर। पी का मतलब होता है पल्स, आर का मतलब होता है रेस्पायरेशन। ठीक है, ये होता है बेसिक कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन जो आपका बेसिक कंपोनेंट होते हैं वाइटल साइन का, टोटल 6 होते हैं। कितने होंगे, टोटल 6 होंगे। देखिए टोटल 6 कौन कौन सा होंगे आपका। सबसे पहला होगा आपका, पहला नंबर टेम्परेचर, टेम्परेचर। दूसरा नंबर पल्स। तीसरा नंबर रेस्पायरेशन। चौथा नंबर बीपी। पांचवा नंबर पेन। छठवां नंबर SpO2। यानी हमारा मेन रूटीन है वाइटल साइन का। मेन रूटीन जो होता है आपका, ये होता है 6 कंपोनेंट का। यानी 6 कंपोनेंट में मेन रूटीन, वाइटल साइन का मेन रूटीन भी बोला जाता है। जो मेन रूटीन होता है वाइटल साइन का, सबसे पहले स्टार्टिंग कर सकते हो तो टेम्परेचर लेना, दूसरे नंबर पर पल्स लेना, तीसरे नंबर पर रेस्पायरेशन लेना, चौथे नंबर पर बीपी लेना, पांचवें नंबर पर पेन लेना और छठवें नंबर पे SpO2 लेना है। ठीक है, अगर पूछा जाता भी है क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वाइटल साइन का 5th नेम क्या होता है। वाइटल साइन का 5th नेम क्या होता है, तो आप बताओगे 1 2 3 4 5। 5 पे क्या लिखा है, पेन। पेन होता है, टिक लगाना है पेन पे। 4th नेम क्या होता है, बीपी। 6th नेम क्या होता है, SpO2। 2 नंबर पे कौन सा आता है, पल्स। ठीक है, 1st नंबर पर आता है आपका टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन अलग अलग हॉस्पिटलों में अलग अलग इसका रूटीन होता है वाइटल साइन का। अलग अलग हॉस्पिटलों में आपका अलग अलग रूटीन देखेंगे। अगर पूछा जाए इमरजेंसी में, ठीक है, इमरजेंसी में 5th वाइटल साइन क्या होता है, इमरजेंसी में 5th वाइटल साइन क्या होगा, ये सब चीजें हमको देखना होता है। देखिए इमरजेंसी में 5th वाइटल साइन होता क्या है, नाम सुनिए PRBPT। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इसको इरेज में करने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला PRBPT। P का मतलब होता है पल्स, R का मतलब होता है रेस्पायरेशन, नाम सुना होगा। B का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। ठीक है, T का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर। ठीक है, ये होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी रूटीन वाइटल साइन है। ठीक है, अगर 5th वाइटल साइन का नाम लेते हैं तो आप यहाँ 5th वाइटल साइन कर सकते हैं, कौन सा, 1 2 3 4 5 आई पुपिलरी, आई पुपिलरी। ठीक है, आई पुपिलरी। ठीक है, या ठीक है, ठीक है, आई पुपिलरी देखते हैं, उसकी आंखों को देखा जाता है 5th पे। ठीक है, 6वें नंबर पे SpO2 देखा जाता है।
ठीक है। अगर पूछा जाए कि इमरजेंसी में, ये इमरजेंसी का था, किसका था, इमरजेंसी का है, ध्यान से सुनिएगा। इमरजेंसी में सबसे पहले रूटीन जो होता है वाइटल साइन का, जैसे मैंने बोला कि वाइटल साइन का सिर्फ रूटीन मेजरमेंट कैसे करेंगे, रूटीन मेजरमेंट कैसे होगा, तो सबसे पहले लेंगे टेम्परेचर लेंगे, ठीक है, पल्स लेंगे, रेस्पिरेशन लेंगे, उसके बाद बीपी लेंगे, उसके बाद पेन लेंगे, उसके बाद SpO2 लेंगे, ठीक है। अगर इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो सबसे पहले रूटीन क्या होता है, इमरजेंसी में जो पेशेंट आता है तो सबसे पहले पल्स लेते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है, ठीक है, उसके बाद बीपी लेते हैं, ब्लड प्रेशर लेंगे, उसके बाद उसका टेम्परेचर लेंगे। अब 5वें नंबर पे जो होता है आई पुपिल लेंगे, उसकी आंखों को देखा जाता है, उसकी जो पुपिल्स जो होते हैं, ठीक है, उसको देखा जाता है, उसका नर्व काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, माइंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस सब चीज़ों को इसका मेनली इससे पता चल जाता है। और उसके बाद लास्ट में देखते हो SpO2, ठीक है। आईसीयू में पूछा जाए, आईसीयू में क्या होता है, आईसीयू में फिफ्थ वाइटल साइन क्या करते हैं, आईसीयू में अगर आईसीयू में सेम कंडीशन रहेगा, सेम कंडीशन यही देखना है आपको, लेकिन यहाँ आईसीयू में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आईसीयू में फिफ्थ वाइटल साइन क्या होता है, SpO2 देखते हैं, ठीक है, SpO2 सेचुरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखा जाता है। और छठे नंबर पर आ जाएगा, ठीक, ये आई पुपिल्स, ठीक है, आई पुपिल्स हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि कोई बच्चा है तो उसका वाइटल साइन मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने तो बताया वाइटल साइन का मेजरमेंट स्टार्ट, नॉर्मल मेजरमेंट स्टार्ट करते हो, कोई नॉर्मल पेशेंट है, आप ओपीडी में ओपीडी में देख रहे हो पेशेंट को, ठीक है, या वार्ड में देख रहे हो पेशेंट को, तो उस टाइम क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और पेन, SpO2 देखते हो, ठीक है। यदि कोई बच्चा आ गया तो उस टाइम उस कंडीशन में आप कौन सा वाइटल साइन मेजरमेंट करो, कहाँ से स्टार्ट करो, सबसे पहले उस बच्चे के साथ कौन सा वाइटल साइन मेजरमेंट करना स्टार्ट करो, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले वाइटल साइन उसका देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले उसकी वाइटल साइन देखते हैं तो आप नाम सुनेंगे RPBPT, ठीक है, RPBPT, ठीक है। तो इसका जो होता है सबसे पहले हम रेस्पिरेशन देखते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है, उसकी उसके बाद पल्स देखते हैं, उसके बाद ब्लड प्रेशर देखते हैं, उसके बाद टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर लेते हैं और SpO2 लेंगे, ठीक है, उसके बाद SpO2, ठीक है, SpO2, ठीक है। ये से हम क्या करते हैं कि ये देखिएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, न्यूबॉर्न का है, किसका है, न्यूबॉर्न, ठीक है, यानी कोई बच्चा जन्म लिया है या कोई छोटा बच्चा है या 1 से 5 साल का बच्चा है, तो उस टाइम क्या करते हैं, इस विधि से हम क्या करते हैं, वाइटल साइन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट बाई चांस डेथ कर जाती है, तो मान लीजिए कोई पेशेंट मर गया, ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, ये तो सुन होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्टरों ने पहले क्या किया कि उसको पल्स चेक करना स्टार्ट किया, पल्स चेक करेंगे। मैं बता रहा हूँ जो कोई पेशेंट यदि डेथ कर गया तो उसका फिफ्थ पे क्या रख सकते हैं, तो सबसे पहले आप पल्स चेक करते हो, रेस्पिरेशन चेक करते हो, ठीक है, बीपी भी चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, ठीक है। 5वें नंबर पर यदि हम बात करते हैं तो उसकी आंखें देखी जाती है, तो उस टाइम उसका जो रिएक्शन जो होता है, जो पेशेंट जो किया हुआ डेथ होता है, तो सबसे पहले जो कैरोटाइड जो पल्स होता है, कैरोटाइड पल्स यहाँ होती है, उसको चेक करते हैं, ये चलती है तो ठीक है, अगर ये चल रही तो हमारा ब्रेन उस पेशेंट का क्या कर रहा है, काम सब कर रहा है, लेकिन उसको मतलब कुछ होश नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि पेशेंट डेथ कर गया है तो लास्ट पॉइंट उसका क्या देखा जाता है, उसकी आई पुपिल्स देखी जाती है। आई पुपिल्स क्या करता है, डॉक्टरों ने क्या करता है, आंखें खोलता है, टॉर्च भर के देखते हैं,
ठीक है। उस टार्च बार को देखते हो, उसकी आई पॉपिस तो मूव नहीं कर रही, अगर उसमें मूव करती है, अगर काम करती हुई दिखेगी तो समझिए कि पेशेंट अभी क्या है, जिंदा। तो उस टाइम क्या होता है, उसकी जो आई पॉपिस जो होती है डायलेट हो जाती है, क्या होंगी, डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका आज का वीडियो, ठीक है। वाइटल साइन में यदि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी वाइटल साइन के कंपोनेंट को, ठीक है। वाइटल साइन जो कंपोनेंट मैंने बताया, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमको क्या करना है, पढ़ना है। वीडियो को देखते रहेगा। थैंक यू।